नमस्कार, 22 का महासमर में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। आपको बताएंगे पूरब को साधने के लिए पीएम की गंगा पथ से क्या है शपथ और उस शपथ पर सियासत क्यों हो रही है। और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। आपको बताएंगे आईटी की रेड ने मऊ से लखनऊ तक कैसे सियासत में उबाल ला दिया। साथ ही बात होगी राहुल को फिर अमेठी की याद आई है, लेकिन राहुल की रैली में वखेड़ा हो गया। लेकिन बात सबसे पहले यूपी में पूरब से पश्चिम के विकास और सियासत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी को एक और एक्सप्रेसवे की सौगात दी। शाहजहांपुर में पीएम ने गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम और पीएम ने विरोधियों पर निशाना भी साधा। लेकिन इस एक्सप्रेसवे पर सियासत शुरू हो गई है। विरोधी पार्टियों ने बीजेपी पर निशाना साधा है। बीजेपी की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। बाईस के महासमर से पहले विकास रथ यूपी में दौड़ रहा है। विकास रथ पर सवार होकर योगी मोदी की जोड़ी विरोधियों पर हमलावर है। एक बार फिर यूपी को पीएम मोदी ने विकास के गंगा पथ की सौगात दी है। पूर्वी यूपी से पश्चिमी यूपी तक 12 जिलों को जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेसवे का पीएम ने शिलान्यास किया। गंगा एक्सप्रेसवे की सौगात को लेकर सीएम योगी ने पीएम का आभार जताया, तो वहीं विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। इस देश में 2014 के पहले जो नारे लगते थे, जो घोषणाएं होती थी, वह चुनाव तक सीमित होकर के रह जाती थी। 1947 से लेकर के 2017 तक 1.5 एक्सप्रेसवे बना था और आज उत्तर प्रदेश 6 नए एक्सप्रेसवे के साथ पूरब से पश्चिम को, पूरब से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे। पीएम मोदी ने भी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान जहां पीएम ने सीएम योगी के काम की सराहना की, तो वहीं विरोधियों पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने पिछली सरकार की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए। सूरज डूबता था तो कट्टा लहराने वाले सड़कों पर आ धमकते थे। ये कट्टा गया कि नहीं गया? उत्तर प्रदेश को एक तरफ जहां बीजेपी प्रदेश को सौगात दे रही है, तो वहीं सियासत भी जारी है। विरोधियों ने गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर सवाल खड़े किए हैं। आप देख सकते। देखिए, उत्तर प्रदेश में ये ज्यादातर जितने भी एक्सप्रेसवे हैं, इनकी कल्पना सुश्री बहन मायावती जी जब मुख्यमंत्री थी उन्होंने की थी। यमुना एक्सप्रेसवे भी बनाया और गंगा एक्सप्रेसवे का उन्होंने फाउंडेशन स्टोन भी ले किया, जो आज भी पत्थर लगा हुआ है। बहुत बार सोशल मीडिया में वो पत्थर लगा हुआ चल भी चुका है। बाद में तमाम सरकारें बनी, सपा की भी और भाजपा की भी, इन्होंने केवल उनकी नकल की है और फीता काटने का काम किया है। योगी सरकार से पहले मायावती सरकार भी गंगा प्रोजेक्ट को लेकर प्लान बना चुकी है। 2007 में गंगा के किनारे एक्सप्रेसवे बनाने की रणनीति बनी थी। मायावती सरकार ने गंगा एक्सप्रेसवे का प्लान बनाया था। 1047 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे की पूरी योजना थी। ग्रेटर नोएडा से बलिया तक योजना प्रस्तावित थी। 2009 में प्रोजेक्ट को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। 10 साल बाद योगी सरकार ने इसे फिर से शुरू किया। योगी सरकार ने गंगा किनारे से 10 किलोमीटर दूर रखा। इस प्रोजेक्ट के जरिए बीजेपी की नजर पूरब से पश्चिम को साधने की तो है ही, लेकिन इसके पीछे की रणनीति विकास का क्रेडिट भी माना जा रहा है। बीजेपी लगातार यूपी में चुनाव से पहले एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, एम्स अस्पताल जैसी सौगातें दे चुकी है। कि पिछले 70 सालों में कभी भी शाहजहांपुर को इतना महत्व नहीं दिया गया जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिला है। पूरे भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे शाहजहांपुर से होकर निकल रहा है। 532 करोड़ रुपए की धनराशि किसानों को दी जा चुकी है, किसानों के खातों में दी जा चुकी है। वो किसान भी आज भाजपा के साथ यहाँ उपस्थित है। 22 के महासमर में सियासत की बात ये भी है
कि बरेली मंडल की सियासत पर बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी के सामने इस गढ़ को बचाए रखने की चुनौती है। बरेली शहर की सीट पर बीजेपी 1985 से काबिज है। शाहजहांपुर नगर सीट पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना 1989 से विधायक है। सुरेश खन्ना लगातार 8 बार यहां से विधायक चुने जा चुके हैं। 2017 में बीजेपी ने मंडल की 25 सीटों में से 23 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा किया था। ऐसे में विपक्षी दलों के लिए यहाँ अवसर भी हैं, तो सेंध लगाने की बड़ी चुनौती भी। चुनावी समर में दलों के दमखम, वादों, इरादों का इम्तिहान, मुकाबला कड़ा माना जा रहा है। जो कार्यकर्ता हैं और जो यहाँ के लोग हैं, उनका उत्साह इस वक्त आप देख सकते हैं कि एक बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर शाहजहांपुर में पहुंचे हुए हैं और अपने अपने अंदाज में वे नरेंद्र मोदी को और सीएम योगी को धन्यवाद भी दे रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि अगले चुनाव में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विखान के साथ अविनाश सिंह। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच चुनावी चुनौती तेज होती जा रही है और जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, वार पलटवार और रणनीति का चक्रव्यूह रचा जा रहा है। ऐसे में एसपी नेताओं के ठिकानों पर आईटी की छापेमारी से भी सियासत गर्म है। सुबह जैसे ही आईटी ने एसपी नेताओं का दरवाजा खटखटाया तो सियासत में भूचाल आ गया। चुनावी मौसम में आईटी के बुलडोजर को सियासी रंग देने की तैयारी हुई और चाय से पहले सियासत में उबाल आ गया। रिपोर्ट देखिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव रायबरेली के चुनावी दौरे पर हैं। अपनी विजय रथ यात्रा में अखिलेश जनसैलाब देख बीजेपी पर आक्रामक हैं, लेकिन रायबरेली से लखनऊ और लखनऊ से दिल्ली तक की सियासत में एक बार फिर भूचाल है। ये भूचाल अखिलेश के किसी बयान को लेकर नहीं है, बल्कि अखिलेश के करीबियों पर इनकम टैक्स की छापेमारी को लेकर है। उत्तर प्रदेश में आज इनकम टैक्स की टीम ने ऐसे लोगों पर छापा डाला है जो समाजवादी पार्टी के समय पर और समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं के बहुत करीब रहे हैं। मऊ की बात करें तो राजीव राय, अगर आगरा की बात करते हैं तो मनोज यादव जो कि एक बड़े कॉन्ट्रैक्टर माने जाते हैं, और इस वक्त लखनऊ में ये गोमती नगर का हम घर दिखा रहे हैं जो कि नीटू यादव उर्फ जनेंद्र यादव जो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के समय पे ओएसडी थे। आप अंदर देखिए, पुलिस बैठी हुई है, सुबह से इनकम टैक्स की ये कार्रवाई चल रही है। ये एक घर है उनका गोमती नगर में, कुछ दूर पे उनका दूसरा घर है। लखनऊ से लेकर मऊ तक इनकम टैक्स विभाग ने सुबह 7 बजे ही अखिलेश के करीबियों का दरवाजा खटखटा दिया। समाजवादी पार्टी के करीब 12 बड़े नेताओं के ठिकानों पर आयकर विभाग ने अपना छापामार बुलडोजर छोड़ा। छापेमारी से बौखलाए एसपी सुप्रीमो ने इस कार्रवाई को बदले की कार्रवाई बताया, साथ ही ईडी के इंतजार को भी बयां कर दिया। अभी तक इन्हीं का इंतजार था कि इनकम टैक्स कब आएगा डिपार्टमेंट। अभी तो इनकम टैक्स आया है, ईडी आएगा, सीबीआई आएगी, न जाने कौन कौन सी संस्थाएं आएंगी, अफवाहें फैलाई जाएंगी, साजिश की जाएंगे, षड्यंत्र की जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी साइकिल की रफ्तार कम नहीं होगी, रथ की रफ्तार कम नहीं होगी और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। वो जान गए हैं कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी खत्म, और इसीलिए उन्होंने इनकम टैक्स को भेजा है। अखिलेश यादव जहां आईटी की कार्रवाई के पीछे बीजेपी की साजिश बता रहे हैं, तो रेड को लेकर टाइमिंग पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार और माफिया राज पर यह प्रहार है, कानून अपना काम कर रहा है। देश में कानून है, कानून का राज है। किसी को कोई आपत्ति है तो अपना कोर्ट में जा सकता है, और सारे विकल्प हैं, बहुत सारी विकल्प हैं, लेकिन भ्रष्टाचार करने की छूट किसी को नहीं है। भ्रष्टाचार करेंगे, गलत काम करेंगे और राजनीति का चोला छोड़कर, चोला ओढ़कर कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे तो वो दिन अब लद गए। अगर कहीं गलत काम करेंगे तो फिर आपकी जवाबदेही तो तय होगी। अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है तो आप कोर्ट में चले जाइए। देश में अदालत है, देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है। चुनावी मौका है, ऐसे में इस तरह की किसी भी कार्रवाई को लेकर सियासत होनी लाजमी है। बीजेपी के बयान पर समाजवादी पार्टी ने भी पलटवार किया। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव पास आएगा, भारतीय जनता पार्टी हर तरह का हथकंडा अपनाना चाहती है। चाहे कितनी भी भारतीय जनता पार्टी यहां सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर ले, उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको हराने का मन बना दिया है। बीजेपी और एसपी में आईटी की कार्रवाई को लेकर चाहे घमासान मचा हो, दोनों दल इसे अपना अपना नजरिया देने की कोशिश में हो,
लेकिन सियासत की बात यह है कि 22 के महासमर में वार पलटवार और चुनावी बिसात के दांव से हर दल पर खुद की रणनीति को पुख्ता करने का दारोमदार है। रेड अलर्ट के बीच आईटी की रेड पर सियासत भी तेज है। 22 के महासमर में टोपी के टकराव के बाद छापेमारी सियासत का नया मुद्दा है। ऐसे में इनकम टैक्स रेड के हाथ में क्या आता है, किस तरह की इनकम टैक्स की चोरी या फिर अन्य कोई बात है जिसको लेकर के ये रेड पड़ी है, वो इनकम टैक्स के ही अधिकारी बता पाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। तो 22 के महासमर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। दो 2022 के चुनाव को लेकर बीजेपी 2 चरणों में विजय संकल्प यात्रा करने वाली है और इसी के चलते हरिद्वार से यात्रा की शुरुआत दरअसल इसी सिलसिले में हुई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गढ़वाल मंडल की यात्रा का आगाज किया। इससे पहले पंडितों ने शंख ध्वनि से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद रहे। राहुल गांधी अमेठी के दौरे पर हैं। यहां उन्होंने प्रतिज्ञा यात्रा निकाली। हालांकि इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नोकझोंक दिखी है। प्रतिज्ञा यात्रा के दौरान अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी के पोस्टर देखकर कांग्रेस कार्यकर्ता उग्र हो गए और पोस्टर फाड़ डाले। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से कांग्रेसी कार्यकर्ता स्मृति ईरानी का पोस्टर फाड़ रहे हैं। वहीं राहुल गांधी के दौरे का भी विरोध देखने को मिला। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी वापस जाओ के पोस्टर के साथ विरोध करते दिखे। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने बीजेपी नेताओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच हल्की कहासुनी भी देखी गई। नथुराम गोडसे हिंदुत्ववादी, उसको किसी ने महात्मा नहीं कहा और ना कह सकते हैं, क्योंकि नथुराम गोडसे ने हिंदू की छाती में, सच बोलने वाले हिंदू की छाती में, सच की लड़ाई लड़ने वाले हिंदू की छाती में 3 गोली मारी। एक तरफ सच्चाई, दूसरी तरफ झूठ, एक तरफ प्यार, दूसरी तरफ नफरत, एक तरफ अहिंसा, दूसरी तरफ हिंसा। हिंदू, हिंदुत्ववादी, महात्मा गांधी, नथुराम गोडसे। बीजेपी और अपना दल उत्तर प्रदेश में एक बार फिर चुनावी मैदान में है। अपना दल प्रमुख अनुप्रिया पटेल को झांसी अनुप्रिया पटेल पहुंची थी। आगामी चुनाव में बीजेपी और अपना दल के गठबंधन पर अनुप्रिया पटेल ने कहा कि आम जनता अपना दल और बीजेपी का गठबंधन पसंद करती है और इसीलिए चौथी बार साथ चुनाव लड़ रहे हैं। 2014, 17, 19 और फिर 22 के रन में भी दोनों दल एक साथ। पिछले 3 चुनाव लड़े हैं, चौथा चुनाव हम साथ में लड़ने जा रहे हैं और मुझे लगता है कि अपना दल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को प्रदेश की जनता ने स्वीकारा भी है और हमारा काम है जनता के लिए संघर्ष करना और सामाजिक न्याय से जुड़े हुए विषयों को निरंतर उत्तर प्रदेश के सदन से लेकर लोकसभा तक उठाते रहना, सरकार के बीच में उठाते रहना। वो काम हम करते रहते हैं, उतना ही हमारा एजेंडा है। तो 22 के महासमर में अभी के लिए बस इतना ही। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की हर खबर के लिए बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।